तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु नवीन चौधरी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये आज हमारा स्टार्ट करने का दिन है। आज हमारी वेरी फर्स्ट क्लास है। कल मैंने आपको इंट्रो क्लास दी थी और इंट्रो क्लास में जो मैंने बताया था इन नटशेल बस 2 मिनट के अंदर आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि इंग्लिश कोई भी भाषा की आवश्यकता हमें अपने मनोभाव को, अपने मन के एक्सप्रेशंस को दूसरे को देने के लिए होती है। और उसका डेवलपमेंट हमने क्या करा कि अपने अलग अलग मनों के एक्सप्रेशंस को, अपने मनों के भाव को हमने अलग अलग सिंबल से दिया। तो मैंने बताया था कि मैं 27 सिंबल्स आपको इस तरह के बताऊंगा जिससे कि आप करीब करीब सारे मनों के भाव आप उनकी सहायता से दे पाएंगे। और उसके साथ मैंने बताया था कि मैं टारगेट मैंने बनाया था कि 1200 वर्ड्स का जो वोकैबुलरी है वो 90 डेज में मैं आपको न केवल सिखाऊंगा, आपको रटने नहीं दूंगा और आपके यूज में लाने का, आप उसे यूज में कैसे लाएं इसकी टेक्निक आपको दूंगा। तो चलिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड वाली बात कल मैंने बताई थी, तो शुरू करते हैं। एक्शन हमारे ज्यादा बोलेंगे शब्दों से। सबसे पहले जो भाव है, सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ शुड, मस्ट एंड आउट टू। आइडेंटिफिकेशन इसकी अगर हम मान के चलें, यानी इसकी पहचान क्या है, तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइस इन प्रेजेंट। यानी वर्तमान में जब भी आप किसी को सलाह देना चाहते हैं तो आपको इसका यूज करना होगा। हिंदी आइडेंटिफिकेशन, हिंदी ने इस सिंबल के लिए, जिसके लिए इंग्लिश ने शुड, मस्ट और आउट टू का यूज करा, उसके लिए हिंदी में चाहिए शब्द का प्रयोग। सो ये तो हमारा टारगेट सेट हो गया कि हमें एक्सप्रेशन देने के जो है मेथड 27 सीखने और 1200 हमें वोकैबुलरी सीखनी है। अब जो ये मेथड है इसको सीखने के 2 तरीके हैं। या तो प्योरली हम इसे इंग्लिश के एक्सप्रेशन से ही सीखें, प्योरली इंग्लिश एक्सप्रेशन, जैसे व्हेनेवर वी वांट टू एक्सप्रेस एडवाइस इन प्रेजेंट, मनों के भाव जब भी हम प्रेजेंट के देने चाहते हैं, वी हैव टू यूज शुड, मस्ट एंड आउट टू। या तो ये तरीका हो, या फिर एक तरीका दूसरा ये आता है कि जब वाक्य के अंत में चाहिए शब्द का प्रयोग हो तो हमें उसके बदले में शुड, मस्ट एंड आउट टू का यूज करना चाहते हैं। तो इंडिविजुअली दोनों में प्रॉब्लम है। अगर हम चाहिए शब्द से करें तो चाहिए शब्द से क्या प्रॉब्लम है कि चाहिए शब्द को हिंदी ने खाली एडवाइस देने के लिए यूज नहीं करा। चाहिए शब्द का प्रयोग इंग्लिश ने 2 तरीके से, हिंदी ने 2 तरीके से करा है। आपने सपोज करिए अपने दोस्त से कहा कि भाई तुम्हें मेरी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, या तुम्हें अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए। तो ठीक है, नाउ दिस चाहिए वर्ड इज डिनोटिंग एडवाइस। लेकिन अगर आपके छोटे भाई ने कहा भैया आज मेरा पेन गुम हो गया, मुझे एक पेन चाहिए, अब ये चाहिए तो सलाह शो नहीं कर रहा है ना, ये डिमांड शो कर रहा है। तो अगर हम हिंदी से लेकर चलें तो प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है आप समझ सकते हैं वो चाहिए जो सलाह दे। और अगर खाली इंग्लिश से लेके दें तो प्रॉब्लम यह है कि सर अगर हमें इतनी इंग्लिश आती तो फिर हम हिंदी से क्यों सीख रहे होते। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के मिक्सर से सीखेंगे। यानी कि हिंदी में वो चाहिए जो एडवाइस शो करता हो, उसके लिए हम शुड, मस्ट एंड आउट टू का यूज करते हैं। तो अब छोटा सा 2 सेकंड में समझ लेते हैं कि शुड का यूज कहां होगा, मस्ट का यूज कहां होगा और आउट टू का यूज कहां होगा। शुड, मस्ट और आउट टू का यूज कैसे कैसे करना। तो डियर फ्रेंड देखिए, हिंदी ने हर तरह की एडवाइस को चाहिए से शो करा। इंग्लिश ने कहा नहीं जी हम 3 तरह की अलग कैटेगरी लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा शुड का प्रयोग अगर लो इंपैक्ट वाली, लो इंपैक्ट एडवाइस है। लो इंपैक्ट एडवाइस कौन सी, जैसे आपने एक जनरल आदमी को कहा भाई तुम्हें पैसे फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, तो एक सामान्य आदमी को कह रहे हो सकता है अब आपकी मर्जी है कि आप उसे ये सीरियस सलाह शो करना चाहते हो कि या ये कह रहे हो तेरी मर्जी है, वैसे करने नहीं चाहिए। तो लो इंपैक्ट। अब हाई इंपैक्ट अगर है, हाई इंपैक्ट में एडवाइस में क्या होता है,
कि अब वही सेम, अब कोई जरूरी नहीं है कि एक सलाह एक आदमी के लिए आपके द्वारा देने पर नॉर्मल हो और वही सलाह दूसरे व्यक्ति को देने में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अब मान लिया आप यही पैसे खर्च नहीं करने की सलाह अपने छोटे भाई को दे रहे हैं, तो अब ये हाई इंपैक्ट हो गया, तुम्हें बिल्कुल नहीं खर्च करने चाहिए, तो यही मस्ट आ जाएगा उसी सेंटेंस में। और आउट टू का प्रयोग हम ज्यादातर नॉर्मली जो है वो ड्यूटी बाउंडेड पे करते हैं। ड्यूटी बाउंडेड मतलब जिनमें कर्तव्य बोध होता हो, कर्तव्य का बोध, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अब इतना ज्यादा टिपिकल होने की जरूरत नहीं है। आप इन चीजों में से कोई भी यूज कर देंगे तो सलाह के एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं और सलाह के एक्सप्रेशन आपके चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हम समझ गए हैं कि हमें शुड मस्ट ऑट टू का यूज कहाँ करना है, और उसमें भी शुड कहाँ लगना है, मस्ट कहाँ लगना है, ऑट टू। अब वो यूज कैसे होना है, देखिए ये फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, फॉर्मेशन यानी संरचना मैं दे रहा हूँ। अब संरचना देते हुए मैं डिलीमा में था, डिलीमा यानी असमंजस में था। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो थोड़ा सा अप टू मार्क होंगे, जो थोड़ा अब तक सीखे हुए होंगे, तो आप लोगों को लगेगा इसकी ज़रूरत नहीं है सर। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अभी बिल्कुल नीचे से शुरुआत से सीख रहे हैं, तो ये मैं दूंगा ज़रूर, लेकिन इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझे इन्हें नटशेल आपको देना है, यानी गागर में सागर भरना है। टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ देने का प्रेशर मेरे ऊपर है। और शुरू में तो ये मैं बताऊंगा ज़रूर, तो जिन्हें आती हो तो प्लीज़ इसे देख लें, और जिन्हें नहीं आता तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हिंदी में संरचना क्या होती है कि हम शुरू में सब्जेक्ट ले आते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करने वाला है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है, और द वर्ड कंसिस्टिंग वर्क इज कॉल्ड वर्ब। वह हर शब्द जिसमें कार्य पाया जाएगा वो वर्ब कहलाती है। इसके बारे में हम अगर ज़रूरत महसूस होगी तो पूरे का पूरा एक अलग वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ सर इसकी बनानी चाहिए, तो इस कोर्स से अलग होकर उस वीडियो को मैं आपकी नॉलेज के लिए बना दूंगा। अब 3 तरह के सेंटेंस होंगे। नेगेटिव वो सेंटेंस होगा जिसमें नॉट का यूज होगा। इंटरोगेटिव वो सेंटेंस होंगे जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो इंटरोगेटिव 2 तरह के मैंने डिवाइड करें अपने कोर्स के अनुसार, ऐसा कुछ है नहीं रूल। इंटरोगेटिव ए और बी अभी शुरू में बता रहा हूँ बेटा, बाद में मैं नहीं बताऊंगा। इंटरोगेटिव ए वो इंटरोगेटिव होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है, इंटरोगेटिव वर्ड जो होता है वो शुरू में आता है। जैसे क्या हमें देश की रक्षा नहीं करनी चाहिए, तो इंटरोगेटिव ए हो गया। वैसे इनका जनरली हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे, अच्छा चलिए उस बारे में बाद में बात करेंगे। इंटरोगेटिव भी वो होते हैं जिनमें क्या क्यों कब बीच में आते हैं, और सवाल जो है इस तरह का होता है कि हमें देश की रक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ए वो होते हैं ज़्यादातर जिनका जवाब आप हाँ ना में दे सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, तो आप जवाब दे सकते हैं यस, और आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं। वहीं पर इंटरोगेटिव बी वो होते हैं जिनके जवाब आप हाँ ना में नहीं दे सकते हैं, आपको लॉजिक देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव सम लॉजिक। हमें देश की रक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए, नाउ यू कांट रिप्लाई इन यस और नो, सो यू विल हैव टू गिव सम लॉजिक कि भाई हम इस देश के ड्वेलर्स हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमें करनी चाहिए। तो बाकी सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव यानी कि जिसमें ना नहीं का प्रयोग होता है। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इंग्लिश की फॉर्मेशन होगी, आप शुरू में सब्जेक्ट लाएंगे, शुड मस्ट ऑट टू, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट शुड मस्ट ऑट प्लस नॉट, और देखिए ये टू का प्रयोग केवल तब करेंगे यदि ऑट लगा है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव ए शुड मस्ट ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और नॉट को ब्रैकेट में इसलिए लिया गया कि अगर है तो यहाँ लग जाएगा, ये स्थान है उसका, और नहीं तो छोड़ दीजिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इंटरोगेटिव बी है जिसमें क्या क्यों कब बीच में होता है, कि तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, तो उसमें इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश पहले आ जाएगी, यानी वाई, हु, व्हेन, वेयर, और उसके बाद एज अबव, जैसे ये है वाई शुड यू नॉट गो देयर, और अगर आउट लगा है तो फिर यहाँ नॉट के बाद टू लगा देंगे। ठीक है, अब ये मैं हर फॉर्मेशन में दूंगा जरूर, लेकिन बस एज ए स्क्रीनशॉट जितना टाइम लेंगे, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो हमें पता लगा कि शुड मस्ट एंड आउट टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइज इन प्रेजेंट। नेक्स्ट, हाउ टू स्पीक मीन्स व्हाट इज द फॉर्मेशन टू स्पीक दोज सेंटेंसेज। नाउ
अब थर्ड पार्ट में हम एग्जाम्पल लेंगे विद वोकैबुलरी। मैंने आपसे कहा था कि वोकैबुलरी भी इतनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम मान लिया ये सेंटेंस किसी से बोलना चाहते हैं कि हमें सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए, यानी वी आर एक्सप्रेसिंग द एडवाइस। तो सांप्रदायिक सौहार्द की इंग्लिश होती है कम्युनल हार्मोनी, और बनाए रखना मेंटेन। तो इस सेंटेंस को देखिए, मैंने आपको बताया था। अब देखिए, फॉर्मेशन पर मैं बहुत ज्यादा क्यों जोर नहीं दे रहा था, इसका एक सीधा सा इंग्लिश में एक तरीका है कि हिंदी भी सब्जेक्ट शुरू में लेती है तो हमें वी। अब सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हाई इंटेंशन यानी कि हाई इम्पैक्ट, ये ज्यादा इम्पैक्ट की सलाह है। भाई सांप्रदायिक सौहार्द बनाना जरूरी है तो मस्ट लगा देंगे, वी मस्ट। फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखिए, होता क्या है कि हिंदी में शुरू का जो सब्जेक्ट है इसको तो इंग्लिश भी सेम अडॉप्ट करती है। दोनों ने शुरू के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट माना, इसके बाद इंग्लिश पीछे से आगे इधर को चलना शुरू हो जाती है और कुछ, यानी हमें क्या करा कि पहले हमें लिया हिंदी में, और फिर उसके बाद हमने सिंबल लिया, सिंबल इंग्लिश ने दूसरे नंबर पर लिया। अब ये इधर से आएगा, बनाए रखना मेंटेन। ये मैं शुरू में आपको बता रहा हूं, बाद में तो ये ऐसे हैबिचुअल हो जाओगे। जैसे साइकिल जब शुरू में चलाते हैं तो कई बार गिरते हैं, बाद में दिमाग को पता ही नहीं लगता है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं साइकिल चलाने में, लेकिन वो इतना स्पॉन्टेनियस हो गया एक्शन कि आपको पता ही नहीं लग रहा है कि दिमाग उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि पेडल मारो, चलाओ, कैसे आप अपना बैलेंस बनाओ। ऐसे ही हो जाएगा, शुरू में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो वी मस्ट मेंटेन, अब क्या रखना, सांप्रदायिक सौहार्द तो कम्युनल हार्मोनी। वी मस्ट मेंटेन कम्युनल हार्मोनी। यहां एक टेक्निक मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, हमारे पास दो वोकैबुलरी हैं, दो वर्ड हैं, एक कम्युनल हार्मोनी, एक मेंटेन। तो आप हिंदी में इसका यूज करने का प्रयास करें। आप अपने दोस्तों के पास जाके मस्ट का भी यूज कर देंगे, और ये वी मस्ट मेंटेन द कम्युनल हार्मोनी ऐसे बोलेंगे, थोड़ा सा यू विल बी ए लाफिंग स्टॉक, यू मे बी, आप हो सकते हैं लाफिंग स्टॉक। तो आपको बोलना क्या है, मान लिया कहीं दोस्तों में आपस में झगड़ा हो गया, या कहीं इस तरह से सांप्रदायिक दंगा हो गया, या कोई सिचुएशन ऐसी देखी, भाई तुम्हें कम्युनल हार्मोनी बनाए रखनी चाहिए। आप ये ना कहकर कि तुम्हें सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए, आप बोले कि तुम्हें कम्युनल हार्मोनी मेंटेन रखो। भाई कैसे भी बोलते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, सभी लोगों को देश के हित में तुच्छ स्वार्थ त्याग देने चाहिए। तो सब्जेक्ट सभी लोग हो गए, ऑल, खाली ऑल लगा दे चलेगा, ऑल पर्सन लगा दे या पीपल लगा दे तो भी चलेगा। ऑल पीपल, यहां भी मस्ट, आप ऑट टू का यूज भी कर सकते हैं। देखिए, तुच्छ स्वार्थ त्यागना है देश के हित में, तो बेटर है कि हम ऑट टू का यूज करें। ऑल पीपल मस्ट या ऑट टू, ऑट टू। अब देखिए, तुच्छ स्वार्थ त्यागना, तुच्छ स्वार्थ की वेस्टेड इंटरेस्ट। अब आप इसे क्रिएट करिए। कोई आदमी, यार आप कह रहे हैं भाई मुझे पैसे दे दे, वो मेरे पैसे हैं और मुझे वापस करो, उसके पास होते हुए भी वो नहीं दे रहा है, यार तुम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से बाज नहीं आओगे। अब क्या होगा कि आप रटते रहो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं याद होगा। आपने जब उसे 5 बार 6 बार यूज कर लिया, बस ये एक आदत में शामिल कर लो कि सेंटेंस हिंदी का बोलना है और वर्ड मीनिंग जो है, वोकैबुलरी जो है वो इंग्लिश में बोलनी है। बाकी बुलवाने की मेरी गारंटी है, बहुत बढ़िया तरह से आपको स्पोकन ही नहीं इंग्लिश में मार नहीं खाने दूंगा। तो द ऑल पीपल ऑट टू शन, शन मैंने त्यागना वेस्टेड इंटरेस्ट। अच्छा, अब देखिए, ऑल पीपल सभी लोग, चाहिए ऑट टू, त्यागना शन, तुच्छ स्वार्थ वेस्टेड इंटरेस्ट, देश के हित में। पीछे से लेते हुए चले जाइए, कोई फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत ही नहीं है।
और ये चीजें शुरू में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे शुरू में साइकिल चलाते हुए दिमाग लगाना पड़ता है, बाद में नहीं लगाना पड़ता, बाद में तो आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। ऑल पीपल ought to show vested interest, देश के हित में, इन द फेवर ऑफ कंट्री। तो ये हो गया। सो दोस्तों, अभी हमने दो एफर्मेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल लिए, अब हम नेगेटिव के एग्जाम्पल ले रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स को देने के दो उद्देश्य हैं मेरे आप लोगों को। एक तो आप इसकी फॉर्मेशन से बहुत अच्छी तरह से वेल वर्स्ड हो जाएं, वेल वर्स्ड यानी कि अच्छी तरह आपको नॉलेज हो जाए, और साथ में आपको वोकैबुलरी भी मिल जाए। सो नेगेटिव में हमें अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। तो धोखा देना बीट्रे होता है। तो तुमने मुझे बीट्रे किया था, आप ऐसे बोल भी सकते हैं। तो हमें वही शुरू में सब्जेक्ट आता है, आप पीछे से शुरू हो जाते हैं। धोखा नहीं देना बहुत जरूरी अपने दोस्त को लिए। वी मस्ट नॉट बीट्रे आवर फ्रेंड्स। हमें अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। वी मस्ट नॉट बीट्रे आवर फ्रेंड्स। हमें चाहिए, मस्ट नहीं, नॉट धोखा देना, बीट्रे दोस्तों को, आवर फ्रेंड। तुम्हें बातूनी लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। बातूनी लोग, टॉकेटिव पीपल, दोस्त बनाना, मेक समवन फ्रेंड। तो यहाँ समवन पे ध्यान दीजिए, जिसको आप दोस्त बना रहे हैं, किसको दोस्त नहीं बनाना चाहिए, बातूनी लोगों को। तो समवन हट जाएगा और बातूनी लोगों की इंग्लिश यहाँ आ जाएगी। आगे मैं कहीं भी इस तरह का वो दूंगा तो आप इस चीज को समझ कर चलिए। तुम्हें बातूनी लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। यू आपकी मर्जी है, शुड लगाएं, मस्ट लगाएं, और टू, ये तो आप देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ शुड लगा लेते हैं। यू शुड नॉट या शुडेंट भी यूज कर सकते हैं। यू शुडेंट मेक। अब इसमें मेड और मेड जो है सेकंड थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हमने मेक लगा दिया। मेक समवन, समवन की जगह आ जाएगा टॉकेटिव पीपल। टॉकेटिव पीपल अपना दोस्त है। अच्छा, अपना नहीं है ना, दोस्त नहीं बना। अपना होता तो योर हो जाता और बस सीधा सा फ्रेंड आ जाएगा। You shouldn't make talkative people friend. You shouldn't make talkative people friend. Okay? Dear friend, अब इंटरोगेटिव में कुछ सेंटेंस लेते हैं। इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, मैंने बताया। जो क्या से शुरू होते हैं उसे शुड से स्टार्ट करेंगे, और जिसमें क्या क्यों बीच में आ रहा है उसे इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लेके स्टार्ट करेंगे। पहला सेंटेंस है, क्या उसे डर से थर थर नहीं कांपना चाहिए। देखिए, थर थर कांपना यानी कि शिवरिंग, जो जिसे शिवर लेकर कांपना, उसको ट्रेम्बल बोलते हैं। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल, TREMBLE, ट्रेम्बल, डर के मारे, आउट ऑफ फियर। आउट ऑफ फियर देखिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं, भाई मैं तो आउट ऑफ फियर घर से बाहर भी नहीं निकला। आउट ऑफ फियर को यूज करें, आपका हो जाएगा। भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी। सो आउट ऑफ हंगर, मेरी जान निकल रही, मेरी तो जान निकल रही थी यार, आउट ऑफ हंगर, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये बोले तो ये वर्ड्स आपके हो जाएंगे। क्या उसे डर से थर थर नहीं कांपना चाहिए? तो शुड या मस्ट, मैंने बताया आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी लगा यूज कर सकते हैं। शुड ही, अब नहीं तो शुड चाहिए शुरू में आ गया, इसमें सब्जेक्ट उसके बाद में आता है, शुड के बाद में। शुड ही, अब फिर वही आ जाएगा, नहीं कांपना। तो नहीं, नॉट कांपना, ट्रेम्बल फर्स्ट फॉर्म रहेगी। मैंने सेकंड थर्ड के लिए डी लगाया। शुड ही नॉट ट्रेम्बल आउट ऑफ फियर। पूरा सेंटेंस बनाने की अभी चिंता मत करिए, वो मेरी टेक्निक है, वो आगे आपको पता लग जाएगी। आप फिलहाल इतना करिए कि अपने हिंदी के सेंटेंसेज में इंग्लिश का प्लीज यूज करने का प्रयास करें। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? अब क्यों बीच में आ रहा है तो शुरू में यही ले लेंगे, वाई शुड ऑब्लिक मस्ट, कुछ भी लगा दें, और टू भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। वाई शुड आई, माफी मांगना, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज, भाई मैं तो अपोलॉजी नहीं मांगूंगा, मैं क्यों अपोलोजाइज करूं, ये आप यूज कर सकते हैं। वाई शुड आई अपोलोजाइज।
Why should I apologize? ठीक है, हमें बच्चों पर बंदिशें कब थोपनी चाहिए? तो थोपना, जब भी कोई चीज जबरदस्ती किसी के ऊपर डाली जाती है तो उसे इम्पोज वर्ड यूज करते हैं। जैसे कर्फ्यू लगाना, उसको भी इम्पोज लगाएंगे, किसी चीज को बिना दूसरे की इच्छा के थोपना। और बंदिशें, बाउंडेशन, हमें बच्चों पर बंदिशें कब थोपनी चाहिए? तो ये कब इंग्लिश पहले आ जाएगी? When should we impose boundations on the children? On the children. दोस्तों, एक स्पेशल यूज है शुड और मस्ट का, वो इनसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव से हटकर है। तो मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये मानकर चलें, इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज इन प्रेजेंट। यानी जब कभी आप प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी शो करना, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए इंग्लिश में और बहुत सारे यूज भी हैं, ऐसे ही हिंदी में भी आप कई तरह से यूज करते हैं, उनमें से एक इंग्लिश में ये भी है, और जो है वो हम पढ़ाएंगे आगे। तो whenever you want to express possibilities, जब भी आप संभावनाएं वर्तमान में शो करना चाहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, उसे मजबूत बनना चाहिए, या उसे होना चाहिए, बनना चाहिए, या जैसे राधा को घर पर होना चाहिए, तो हो सकता है कि राधा घर पे हो, तो राधा को घर पे होना चाहिए। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में कि राधा घर पर हो सकती है, लेकिन बोलने में वैरायटी होती है, तो एक वैरायटी ये भी है। तो आप ऐसी कंडीशन में हिंदी में होना चाहिए और बनना चाहिए का यूज होता है। राधा को घर पे होना चाहिए, राधा मस्ट बी, तो इसमें बी और बिकम जरूर लगता है ना, ये मैं आपको बताना भूल गया, प्लस बी ऑब्लिक बिकम, ये जरूर होता है इसमें। यानी यूज ऑफ शुड, मस्ट प्लस बी और बिकम, ये वर्ब के रूप में यूज हो जाता है। इतनी टेंशन मत लीजिए, वो मैं आगे बहुत कुछ आगे सीखेंगे आप। उसे एक आईएएस अधिकारी बनना चाहिए, तो बनना चाहिए यानी वो इतनी मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से आपको लगता है कि यार इसे तो आईएएस अधिकारी बनना चाहिए। ही मस्ट, या अगर थोड़ी संभावनाएं ज्यादा शो करनी है तो शुड लगा दीजिए। ही मस्ट बिकम एन IAS officer. He must become an IAS, Indian Administrative Services, IAS की फुल फॉर्म, he must become an IAS officer। तो जब कभी संभावनाएं शो करनी है वर्तमान में, तो आप मे का यूज तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसे अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाऊंगा। आप शुड बी और मस्ट बी का यूज कर सकते हैं। ये रह गया, राधा मस्ट बी एट होम। तो आज हमने मेथड ऑफ शुड, मस्ट एंड ऑट टू पढ़कर आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। आप में से अगर कुछ स्टूडेंट नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।